हेलो बच्चों, आप सभी का इस सीबी इंग्लिश ग्रामर में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। देखिए, हम आपको बताएं, यहाँ पे लिखा है, जब वाक्य में अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल वर्ब होगा वह सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। मतलब ये कहने का हमारा है, जो भी आपका सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, उस सेंटेंस के टेंस को देखेंगे और उस टेंस में जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल वर्ब होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आज हम कुछ एक्सरसाइज भी लिए हैं, आप लोग के सामने करेंगे, आप लोग देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इट मे बी ट्रू। ये जो मे लिखा है ना, ये आपका है मॉडल वर्ब। क्या है आपका? मॉडल वर्ब। ये आपका मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब भी बताया गया है कि मॉडल वर्ब को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब लिखेंगे मे, MAY, मे हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट आपका इट है, तो यहाँ लिखेंगे इट, ठीक है। इसके बाद जो बाकी वर्ड है इसको लिख देंगे इट बी ट्रू, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। ये आपका किस में हो गया? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव में। ये आपका अफर्मेटिव था, इंट्रोगेटिव में हो गया, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ये जो पहला आप लिखे ब्लैक से हैं, ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक है। जो आपका पहला लिखा हुआ अफर्मेटिव है। इसी से देखिए सेकंड एग्जांपल लिखा है, कहा आई हैव समथिंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ जो हैव लिखा है ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे हैव आई समथिंग फॉर यू। आप इसको चाहें तो यहाँ पे आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि एक सेंस में हैव का सेंस एक होता है पास में, यहाँ पे एक सेंस होगा हैव का। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डू और डज का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे आप इसको क्या बना सकते हैं आप देखिए, ये हैव पास के लिए अर्थ में आता है, तो आप क्या करेंगे, अगर डू और डज के हिसाब से करेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, डू और डज के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको अगली क्लास में या शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि हैव और हैज़ जो पास के अर्थ के लिए भी होता है, ठीक है। ये देखिए लिखा है अगला क्वेश्चन, सुरेश इज़ फाउंड ऑफ मैंगो। मतलब मैंगो कुछ पाया है, किसने? इज़, सुरेश ने, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो इज है आपका, ये आपका एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इससे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक बॉक्स पे लगाते जाइएगा, ये भूलिएगा मत, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। इसमें लिखिएगा इज पे लिखेंगे इज, यहाँ लिखेंगे सुरेश, अभी जो लिखा है लिख लीजिए बाकी सभी चीज़ें, फाउंड ऑफ मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए ये लिखा है ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। ये जो स्पोक लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब है, देखिए मेन वर्ब है, आपको हेल्पिंग वर्ब देना है। तो ये कौन सा टेंस है? ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। ये टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो स्पोक लिखा है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल बताया गया होगा कि अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये अफर्मेटिव है। अगर आप जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसको जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो आपको याद रखिएगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिड का प्रयोग पहले करेंगे। तो यहाँ इसमें सहायक क्रिया डिड होती है, तो यहाँ लिखेंगे डिड, ठीक है। इसके अब ये लिखेंगे सब्जेक्ट ही, अब ऑलवेज लिख देंगे, ठीक है। अब ये स्पोक लिखा है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे स्पीक, ठीक है, द ट्रूथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब लिखा है वी कैन लाफ। इसमें जो कैन है ये आपका मॉडल वर्ब है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कैन, ठीक है, वी लाफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है।
आगे देखिए छठवां क्वेश्चन लिखा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे लिखा है इज। अभी हेल्पिंग वर्ब मतलब ये आपको पहले बता दिया गया था, अभी एक क्लास आपको पहले ही बताया गया है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवा दिया गया था मॉडल वर्ब। अगर वो आपको याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, बहुत अच्छे से आप बना लेंगे, ठीक है, अच्छे से चेंज कर लेंगे। देखिए दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इज आप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो दिल्ली है इसके बाद दिल्ली लिखेंगे। अब बाकी जो चीज़ें इसके आगे लिख दीजिए, द कैपिटल ऑफ इंडिया, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ लिखा है 7 राम गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मतलब यहाँ पे ये देखिए इसमें आपका कोई भी साइकिल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मेन वर्ब दिखेगा गो मीन्स जाना होता है। यहाँ लिखा गोज, मतलब इसमें यस और ईएस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यस और ईएस का प्रयोग होता है, और बाकी जो होते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, उस सभी में क्या होता है डिड का डू और डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा डू और डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू और डज होती है, जबकि उसका प्रयोग अफर्मेटिव छोड़कर और सभी सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब क्या करेंगे, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे ना तब डू और डज का प्रयोग होगा, और जो आपका वर्ब लिखा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। जैसे अभी देखिए इसमें क्या होगा, यस और यस लगा है मतलब डू और डज का प्रयोग हुआ। यहाँ राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ लिखेंगे पहले डज, फिर लिखेंगे राम, ठीक है। अब ये जो बाकी चीज़ें आपको लिखेंगे, लेकिन ये जो गोज लिखा है इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गो, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, एवरी डे। ये आपका हो गया अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने का नियम। ये मैंने आपको बहुत बढ़िया समझा दिया। अब क्या करेंगे, इसको वापस आगा आप एक बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको दोबारा देखिएगा, आपको दिमाग में ना अच्छे से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे, ये आगे लिखा गया है इम्परेटिव से इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में बताया था क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है आपका आदेश होता है, ठीक है, कमांड दिया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जाता है, उससे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसी को नेगेटिव बनाना सीखेंगे हम। देखिए क्या लिखा है, जब वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में हो, ठीक है, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस में है, तब उसे इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बदलते समय, मतलब जब बदलेंगे तो बदलते समय क्या करेंगे, बदलते समय, ठीक है, बदलते समय क्या करेगा, वर्ब से पहले डोंट का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डोंट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे भी देखिए ये लिखा है, अब डोंट का प्रयोग कब करेंगे, वर्ब से पहले। आप याद रखिएगा वर्ब से पहले डोंट का प्रयोग हुआ। जैसे यही क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे सिट क्या है आपका वर्ब है, तो इससे पहले डोंट आएगा, तो ये सब चीज़ लिखा जाएगा प्लीज़, ठीक, कामा। अब ये सिट है, इसके पहले डोंट लाना है, तो DONT डोंट। अब लिखेंगे सिट, यहाँ लिखेंगे हेयर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या है, इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये देखिए कम इन लिखा है, कम क्या आपका वर्ब है, इससे पहले आप डोंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे डोंट कम इन, ये आपका होगा, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, शट द विंडो, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ब आपका शट मतलब बंद करने के लिए कह रहा है शट, तो इससे पहले आप क्या करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे, DONT डोंट शट द विंडो, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे देखिए स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है। अब स्टैंड कर रहा है मतलब खड़े होने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टैंड है, ठीक है। इसके पहले आप डोंट का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे डोंट स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है, ये आपका होगा। लिखा लिसन मी, मुझे सुनो, यहाँ पे वर्ब क्या आपका है, लिसन, इसके पहले डोंट का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ करते हैं इस जगह नहीं है, तो डोंट लिसन
मी, ये आपका होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिया है मैंने, उस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा है नीचे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको, क्या कहे शी लाइक्ड हर कंपनी। आप उसको किस में बदलेंगे, कहा गया नेगेटिव सेंटेंस बदलेंगे। ठीक है, आप प्रयास करिएगा इसको लगाने का, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा आएगा। ठीक है, देखिए दे हैव सीन ताजमहल, इसको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आई एम सीनियर यू, ठीक है, अब आई एम सीनियर यू लिखा है, इसको किस में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, दे आर कमिंग लेट, ठीक है, इसको किस में बदलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ देखिए मैंने कुछ कट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हम इसको इम्परेटिव बना दिए हैं, प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलो, तो इसको क्या करेंगे, इम्परेटिव नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताई जा रही है, इसमें आपको जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे व्हाट, वेयर, वाई से जब क्वेश्चन वर्ड होता है उसको जब चेंज करना होगा ना, तो आप सिंपल असर्टिव में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूँगा अगर वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसको आप जवाब देंगे आई एम गोइंग मुंबई या आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह अगर आप जवाब देते हैं तो आपकी जो भी क्लियर डाउट वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पीछे के एक बार दिखा दे रहे हैं, देखिए अभी हम यहाँ से कल पढ़ाए थे, आपको बताए थे अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, दोबारा हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, जब भी अफर्मेटिव से आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा जो लिखाया है मैंने, जो मॉडल वर्ब होगा जो लिखाया है मैंने, इन दोनों के पहले आप नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा गया, पहले लिखा गया है मॉडल वर्ब के पहले, जैसे सॉरी अब बता रहे हैं क्या दिया है इसमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो मॉडल वर्ब के बाद भी हम क्या करेंगे, नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा। मॉडल वर्ब के बाद भी क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग हम करेंगे। इसका मतलब समझ लीजिए सिंपल से एक बता रहे हैं कि अच्छे तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिया रहेगा, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बस इतना याद रखिए। ठीक है, जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसको खोजेंगे, और मॉडल वर्ब दिया रहेगा तो उसको खोज लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तभी नेगेटिव में बदलेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं जो आपको कभी हाई स्कूल जब पेपर देंगे उससे तो ये आपके पेपर में आ जाए चेंज करते वक्त। ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये आपकी पॉजिटिव होती हैं, जैसे सम है, समथिंग है, समवन है, समवेयर है, ऑलवेज है, आइदर और है। ठीक है, तो इसको जब भी सम रहेगा तो एनी या नो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, समथिंग लिखा है तो एनीथिंग या नथिंग लिख सकते हो, समवन या एनीवन या नो वन इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए मैं कल आपको कुछ एग्जांपल भी दिया था, आप ये होंगे नहीं किए होंगे, हम बता दे रहे हैं। देखिए शी हैड इनफ मनी, ये जो क्वेश्चन दिया था कुछ बच्चे शायद न लगाए हों, हम बता दे रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे शी हो जाएगा, अब हैड है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड लिख देंगे, इसके बाद नेगेटिव बनाना तो यहाँ लिखेंगे नॉट। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं आप इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, इनफ मनी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए इसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, छठवां दिया था आई विल कम टुडे, इसको भी आपको क्या करना है, चेंज करना था नेगेटिव में। देखिए आई हो गया, विल हो गया, अब इसके बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि ये विल जो है आपका क्या है, देखिए मॉडल वर्ब में आ गया, फिर इसके बाद नॉट, फिर कम, क्या लिखेंगे, टू डे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एक और को आपको दिखाया इट मे रेन टुडे, इसको भी आपको क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा, इट लिख देंगे, मे लिख देंगे, अब ये देखो मॉडल वर्ब है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा देंगे, अब जो बचेगा उसको लिख देंगे रेन टू डे। ठीक है, ये चीज़ आपकी होंगी। अब देखिए नीचे दिया गया, बताया गया हमने सम, समथिंग, समवन, इसका एग्जांपल बताए थे कल हम। देखिए ये दो एग्जांपल बता दिए थे, तीसरा एग्जांपल आपको दिया गया था करने के लिए। ठीक है, हम इसको भी बता दे रहे हैं, कह रहे ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, तो ही है तो ही लिख लीजिए, हैज़ जो है ये वर्ब है ना आपका, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट आएगा, हैज़ नॉट। अभी देखिए सम आ गया, तो सम की जगह आप एनी लिखिए चाहे नो लिखिए, आपकी मर्जी, तो यहाँ पे एनी लग ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, एनी न्यूज़ फॉर यू, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, पिछले जो क्लास आपको है ये सभी अपने, हम देखिए अपने हाथों से नोट्स लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन ये सभी चीज़ें आपको बताया जा रही है, अपने हाथों से लिख लिख के बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप प्रयास करिए, इसको जितना हो सके पढ़िए अच्छे से, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है हाई स्कूल के, और अदर बच्चों के लिए भी ये उपयोगी है। ठीक है।
आपको ये बेसिक टू हाई भी चीज़ें बहुत काम आती हैं, आपको उसको पढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, अच्छा रिस्पॉन्स लीजिए, ये आपके बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। और हाँ, देखने के बाद प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिएगा, जिससे हमें भी कुछ खुशी मिले और हम प्रयास करें और अच्छा आपको कंटेंट दे सकें पढ़ने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।